महान हिंदू सम्राट राजपूत पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास की किताबों में अमर है। उन्होंने ही इस्लामी विजेता मोहम्मद गोरी के विरुद्ध संघर्ष किया था, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इससे बहुत पहले उनके दादा अनूर राजा ने भी तुर्की आक्रमणकारियों से लड़ाई की थी और उन्हें कुचल दिया था, जो भारत में अपने लिए एक साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। यह कहानी है चौहान राजपूत वंश के उस महान शासक की। हम सभी जानते हैं कि महमूद गजनी, जिसे मध्यकालीन युग के सबसे महान सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है, वह भारतीय उपमहाद्वीप की संपत्ति पर सफलतापूर्वक हमला करने, लूटपाट करने में सक्षम था। हालांकि महमूद के सभी अभियानों के पीछे की प्रेरणा लूटपाट ही थी, और लूटपाट ऐसी जिसने भारत की विशाल संपत्ति को खत्म कर दिया। यमनी तुर्क के उदय के मध्यकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति पर जबरदस्त प्रभाव डाला। विशेष रूप से गजनी के अधीन गजनवी उत्तर पश्चिम भारत के रक्षकों हिंदू शाही साम्राज्य को अपने अधीन करने में सक्षम थे। हालांकि बाद वालों ने भी बहुत लंबे समय तक हिंदू शाही साम्राज्य को कड़ा प्रतिरोध प्रदान किया। बाद में महमूद 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटने में सफल रहा। वह इस्लामी जगत में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। हालांकि वह भारत के विभिन्न अभियानों में सफल रहा, लेकिन अपने शासनकाल के दौरान उसे कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, जहां राजा विद्याधर के अधीन चंदेल राजपूतों द्वारा रोके जाने के बाद उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। या कश्मीर में उनके असफल अभियान, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर इतिहासकारों का ध्यान जा नहीं सका। इसी प्रकार उसकी मृत्यु के बाद गजनवियों की विफलता और भारतीय राजाओं के हाथों में उनकी विनाशकारी हार इतिहास से पूरी तरह मिटा दी गई थी। अर्नो राजा चौहान राजपूत, जिन्होंने गजनवी यमनी तुर्क आक्रमणकारियों को कुचल दिया था। तुर्कों की महत्वाकांक्षाओं को कुचलने वाला राजा चौहान राजपूत अर्नो राजा चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी इतिहासकार जयानक के अनुसार अर्नो राजा के हाथों तुर्कों की पराजय के 3 उल्लेख मिलते हैं। उन्हें अन्ना अनल देव के नाम से भी जाना जाता है। अर्नो राजा चौहान या चहमान राजपूत वंश के राजा थे। चहमानों को स्कंद पुराण में साकंभरास्पद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जिस भी एक क्षेत्रीय इकाई जिसमें 12,500 गांव हो। वह अजय राज के पुत्र थे और उनका विवाह चालुक्य राजकुमारी कंचन देवी से हुआ था, जो कि चालुक्य शासक जयसिम्हा की बेटी थी। उन्होंने गुजरात के साथी राजपूत शासक के हमले को भी विफल कर दिया और परमारों और तोमरों को हराया। कुमारपाल ने अर्नो राजा पर हमला किया, लेकिन इस हमले को अर्नोजा ने विफल कर दिया। यह जानकारी मेरठुंग की प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक से मिलती है। गजनवी की अंतिम 3 शासक यानी बहराम शाह, खुसरो शाह और खुसरो मलिक अपने पूर्ववर्ती महमूद की तरह बार बार हल्के छापे मारने का प्रबंध नहीं कर सके। इससे भारतीय राजाओं को अपनी सीमाओं को किसी भी संभावित आक्रमण से बचाने के लिए व्यवस्थित होने और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। यह बहराम शाह के शासनकाल में था कि भारत एक बार फिर यमनी तुर्कों के कई आक्रमणों का गवाह बना। विभिन्न राजपूत स्रोतों ने अपने असफल आक्रमणों में तुर्की की नियमित हार का उल्लेख किया है। हालांकि तुर्कों को सबसे महत्वपूर्ण हार अर्नो राजा के हाथों झेलनी पड़ी। गजनवी सुल्तान बहराम शाह का पंजाब क्षेत्र में गवर्नर था। राज्यपाल का नाम बहलीम था। बहलीम पंजाब की सीमा पर कई हिंदू क्षेत्रों को अपने अधीन करने में सक्षम था। वह बाद में नागौर पर कब्जा करने में सफल रहा और ऐसा माना जाता है कि वह नागौर पर उचित तुर्किश शासन स्थापित करने में भी सक्षम था। पंजाब क्षेत्र में तुर्कों का मजबूत आधार होने के कारण भारतीय सीमा पर एक बार फिर आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। अर्नो राजा के शासनकाल के दौरान बहलीम के अधीन ये तुर्क अजमेर तक आगे बढ़ने में सक्षम रहे और अब इसके बाद युद्ध अपरिहार्य था। इस लड़ाई के दौरान तुर्कों का नेता कौन था, इस पर अभी भी बहस है। पंजाब के गवर्नर के रूप में बहलीम ने अपने सुल्तान बहराम शाह के खिलाफ विद्रोह किया था और बाद वाला पंजाब में विद्रोह को कुचलने के लिए आया था। इतिहासकार आरबी सिंह ने गजनवी नेता का नाम बहराम शाह बताया, लेकिन वो भी अब तक बहस का विषय है। युद्ध के परिणाम स्वरूप तुर्कों के लिए पूर्ण विनाश हुआ और उनके कमांडर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। राजपूत के युद्ध कौशल के साथ अर्नो राजा का सैन्य नेतृत्व आक्रमणकारियों को कुचलने में पूर्ण रूप से सक्षम रहा।
इस वापसी के दौरान गजनवी के कई तुर्की सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी और कई प्यास और थकावट के कारण मर गए। राजपूतों ने बड़ी संख्या में तुर्की घोड़े एकत्र किए, जिससे गजनवियों के खिलाफ भविष्य के अभियानों में उनकी गतिशीलता में सुधार हो। अजमेर संग्रहालय की चौहान प्रशस्ति के अनुसार युद्ध के बाद राजपूत राजा अर्नो रजाक ने युद्ध के मैदान में चंद्रा नदी के पानी को मोड़कर एक झील का निर्माण करके भूमि को शुद्ध किया। बाद में इस झील का नाम अना सागर रखा गया। तुर्कों के खून से लथपथ अजमेर की भूमि ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपने स्वामी की जीत का जश्न मनाने के लिए गहरे लाल रंग की पोशाक पहन ली हो। यह कहानी एक राजपूत राजा की छोटी लेकिन साहसी कहानी थी, जिन्होंने एक खुली लड़ाई में गजनवी को हराया और नागौर के भारतीय क्षेत्रों को मल्लेच्छों से मुक्त कराया। बाद में उनके उत्तराधिकारी विग्रह राजा फोर्थ, जिन्हें विशल देव और महान पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा गजनवियों और तुर्कों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा गया। दोस्तों, आपको इनकी कहानी के बारे में कितना पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।